Dear students, in my former video, I have taught the lesson we are not afraid to die if we can all be together in its first part. In its first part, the author was facing several sorts of difficulties in his voice or during his voice. जब लेखक अपनी समुद्री यात्रा कर रहा था तो बहुत सारी परेशानियों का वो सामना कर रहा था। कितनी परेशानियां थी उसको कि एक बहुत बड़ा बवंडर उसकी जहाज से आ टकराया और लेखक और उसका जो पूरा परिवार था वो पूरी नाव हिलने के कारण से, पूरी नाव के डगमगाने से उसको बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। नाव के अंदर लेखक को लग रहा था कि पानी भरा हुआ है, लेकिन वो अपनी व्हील को छोड़कर उसकी जांच करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर आगे क्या हुआ? सडनली द फ्रंट हैच was thrown open and Mary appeared. सडनली अचानक द फ्रंट हैच, जो सामने वाला हैच था, दरवाजा था मतलब नाव के अंदर जाने के लिए डेकर पर जो बना हुआ दरवाजा था उसको हैच बोलते हैं। वो हैच थ्रोन ओपन, वो खुला एंड मैरी एपियर, और मैरी जो थी वो एपियर हो गई, प्रकट हो गई, मतलब मैरी आ गई। मैरी कौन थी? लेखक की पत्नी थी। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम, जो चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, भयभीत थी काफी और बोली, हम लोग सिंक होने जा रहे हैं क्या? हम लोग डूबने जा रहे हैं क्या? द डेक्स आर स्मैश, जो हमारे डेक्स हैं ये स्मैश हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, डेक बर्बाद हो गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर चुके, माना हमारा जहाज पानी से भर चुका है। टेक द व्हील, जरा आगे बढ़ो और व्हील को संभालो। आई shouted as I scrambled for the hatch, और हैच की तरफ में स्क्रम्बल्ड हुआ, तेजी से भागा और भागते भागते साउट करने लगा, चिल्लाने लगा। तेजी से भागते हुए मैं आगे चिल्लाया, लैरी एंड हैव वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी एंड हैव, ये दो लोग थे जिसको उसने किराए पर ले रखा था अपने हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए, लैरी को और हैब को। ये पंपिंग कर रहे थे, पानी बाहर कर रहे थे लाइक अ मैडमैन की तरह से, पागलों की तरह से। ब्रोकन टिम्बर्स हंग, जो ब्रोकन थी, जो टूटी हुई लकड़ियां थी, जहाज की जो लकड़ियां थी वो क्रेजी एंगल्स हो चुकी थी, उल्टे तिरछे कोणों पर लगे हुए थे, बना एक दूसरे से सटे हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज, स्टारबोर्ड साइड पूरा का पूरा जो दाहिने तरफ का छोर था वो बल्ज हो चुका था, फूल चुका था, स्वेलन हो चुका था इनवर्ड, अंदर की तरफ के लिए। क्लोथ्स, और जो कपड़े थे, क्रॉकरी मतलब चीनी मिट्टी का बना हुआ सामान है, उसके बर्तन। चार्ट्स, और जो चार्ट्स थे, टिन्स थे, पीपे। एंड टॉयज, और जो भी खिलौने थे उस जहाज में, जो खिलौने थे, चार्ट थे, चीनी मिट्टी के बर्तन थे, या अन्य जो कपड़े थे, वो सारे के सारे स्लॉस मीन्स तैरना, ड्रंक होना, डूब जाना, वो पानी में तैर रहे थे, पानी में डूब रहे थे। इन डीप वाटर में, गहरे पानी में, जो तीव्र पानी जहाज में भर गया था, उस पानी में वो सारे के सारी चीजें तैर रही थी। आई हाफ स्विम, हाफ आधा स्विम तैरते हुए, तैर करके, हाफ क्राउल्ड, और आधा क्राउल करते हुए, रैंक करके। इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, चिल्ड्रन जो बच्चे थे, जहां बच्चे उनके बैठे हुए थे, उस कैबिन की तरफ, उस कमरे की तरफ मैं भागते हुए गया, कहीं तैरते हुए गया, कहीं रेंगते हुए गया, और बच्चों के पास पहुंचा। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड।
आई आस्क्ड, मैंने उनसे बच्चों से पूछा, आर यू ऑल राइट, तुम ठीक ठाक हो भाई? यस दे आंसर्ड, उन्होंने सबने उत्तर दिया, दोनों बच्चों ने उत्तर दिया, बोला ठीक है। फ्रॉम द अपर बंक, अपर में ऊपर वाली जो बंक थी, बंक सोने की सीट, जो जहाज पर ऊपर सोने की सीट थी, उस सोने की सीट पर दोनों बैठे हुए थे। जो लड़का था 6 साल का था, लड़की 7 साल की थी, दोनों उस बंक पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे उन्होंने उत्तर दिया, बोला हाँ वी आर ऑल राइट, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, बट लेकिन मेरा जो हेड है उसको हल्का सा दर्द कर रहा है। सेड शू, शू ना सुजैन, सुजैन लड़की थी, जो 7 साल की लड़की थी, वो बोली पापा मेरे सिर में हल्का सा दर्द है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम, पॉइंटिंग, पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए, दर्शाते हुए, बताते हुए, बिग बना एक बड़ा सा बम्प, गूमड़, एबव हर आइज, उसकी आंख के ऊपर से, उसकी आंख के ऊपर जो गूमड़ पड़ा हुआ था, जो सूजन आई हुई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने पापा को बोला कि पापा हल्का सा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड, लेकिन उस समय आई हैड नो टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं था टू वरी करने के लिए, चिंता करने के लिए। अबाउट दी बम्प हेड, बम न सूजा हुआ जो उसका सिर था, उस सूजे हुए सिर के बारे में, गूमड़ पड़े सिर के बारे में, उसके चोट लगे हुए सिर के बारे में उस समय चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय लड़की की सुरक्षा से पहले, लड़की की चोट से पहले, लड़की के सिर में जो चोट लगी थी उससे पहले लेखक के लिए आवश्यक था कि वो किसी भी तरह से पहले जहाज को सही करे। फिर आगे बढ़ा। आफ्टर फाइंडिंग हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, आफ्टर फाइंड करके, प्राप्त करके, हैमर हथौड़ा, स्क्रू पेंच, एंड कैनवस, और कैनवस एक कपड़ा होता है, मजबूत कपड़ा, उसको लेकर के आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, आई स्ट्रगल, मैंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, हमने काम करना शुरू कर दिया, बैग वापस ऑन दी डेक, डेक पर, जहाज की छत पर जा करके अपना हैमर लेकर के, स्क्रू लेकर के और कैनवास लेकर के मैं वहां पहुंचा। विद स्टारबोर्ड साइड, और जो स्टारबोर्ड साइड था, जो दाहिने तरफ जहाज का जो दाहिना हिस्सा था, बास्ट ओपन, वो बास मीन्स हार्मफुली, क्षतिपूर्ण स्थिति में, ओपन था, खुला हुआ था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और ऐसी स्थिति थी, वी वर टेकिंग वाटर, हम पानी ले रहे थे ना, अंदर हमारे साथ पानी आ रहा था, ईच प्रत्येक वेव के साथ, लहर के साथ, दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे ऊपर ब्रोक हो रही थी, जो गिर रही थी, माने नाव का दाहिना हिस्सा जो क्षतिग्रस्त होकर के खुल गया था, उसके कारण से हम पर पड़ने वाली हर एक लहर से नाव में पानी भरता चला जा रहा था। जो ही लहर आगे बढ़ रही थी, वो लहर सीधे हमसे टकराती और हम नाव पर थे, नाव में पानी भरता चला जा रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, यदि किसी तरह से मैं कोई रिपेयर न करूं, उसको सही न करूं, तो वुड श्योरली सिंक। तो लेके बताता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित रूप से हमारी स्थिति क्या होनी थी, अगर मैं डेक सही नहीं करता हूं, अगर मैं जहाज की छत को सही नहीं कर पाता हूं, अगर मैं कैनवस के माध्यम से, हथौड़े के माध्यम से और पेच के माध्यम से जो मैं अपना काम कर रहा था, अगर काम नहीं करूं, तो 100% ये बात थी कि हमको सिंक होना ही होना है, डूबना ही डूबना है, डूब जाना है, सिंक तक हो जाना है, निश्चित रूप से हमको डूबना ही डूबना था। फिर somehow I managed to stretch canvas, somehow किसी तरह से मैंने मैनेज किया, मैंने व्यवस्था की, मैंने व्यवस्थित किया, मैंने सही कर दिया, टू स्ट्रेच, मैंने फैला करके कैनवास को, एंड स्क्रू वाटरप्रूफ हैच, जो वाटरप्रूफ हैच था, उसको फैला करके, जो चौड़ा खुला हुआ छेद था, अक्रॉस, कवर अक्रॉस द गैपिंग होल, गैपिंग माने खुला हुआ, जो चौड़ा खुला हुआ छेद था, जो काफ़ी गैप हो चुका था, जो बहुत खुला हुआ छिद्र टाइप का बन चुका था, उस हिस्से को बड़े मजबूती के साथ मैंने वाटरप्रूफ से, जल रोधक हैज के कवर से, जो जल
जल रोधक था, पानी को वाटर प्रूफ जो था उससे मैंने उसको कवर कर दिया, ढक दी, राधे कस दिया। फिर सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन उसके बावजूद भी सम वाटर, कुछ पानी तो ऐसा जो कंटिन्यू में लगातार स्ट्रीम बह रहा था बिलो। वाटर प्रूफ ढक्कन लगने के बाद भी, वाटर प्रूफ हैच होने के बाद भी, कैनवास लगने के बाद भी, अपनी व्यवस्थित करने के बावजूद भी कुछ पानी आगे बढ़ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन अधिकांश इसमें से जो अधिकांश पानी था वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। डिफ्लेक्टेड मीन्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। उसमें से कुछ पानी ऐसा था जो अपनी दिशा को बदल रहा था, मतलब कुछ पानी वहां से मुड़ करके अलग हो जा रहा था, लेकिन अधिकांश पानी बाहर निकल रहा था, लेकिन कुछ पानी अब भी ऐसा था जो अंदर चल रहा था। मोर प्रॉब्लम एरोज, अब दूसरी समस्या और उसके सामने प्रकट हो गई। मोर प्रॉब्लम एरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप। व्हेन आवर हैंड पंप, जो हमारे हैंड पंप थे, ब्लॉक अप होने लगे। ब्लॉक अप मीन्स अवरुद्ध हो गए, रुक गए, हैंड पंप ने काम करना बंद कर दिया। उस समय और ज्यादा समस्या आ गई। क्यों कर दिया? विद द डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स मलबा, मैला, कीचड़, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, जो फ्लोट था, जो तैर रहा था अराउंड द कैबिन, उस कैबिन में, उसके कक्ष में, उस जहाज में, जहाज का जो कैबिन था, जिस कैबिन पर वो काम कर रहे थे, उस कैबिन पर मलबा इतना भर गया कि जो हैंडपंप था, हैंडपंप ने भी काम करना बंद कर दिया मलबे के कारण से। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होकर के वो भी रुक गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली मीन्स खतरनाक ढंग से, बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में आ गया। जो वाटर लेवल था, पानी का जो तल था, अपना पानी बढ़ता चला गया और बहुत अधिक बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि जो खतरनाक ढंग से बढ़ गया। बैक ऑन डेक I found that our two spare hand pump had been wrenched. I found, और फिर मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे दो स्पेयर में अतिरिक्त हैंड पंप रखे थे वो had been wrenched, वो wrenched हो गई। अतिरिक्त जो हैंड पंप थे वो सब ऐंठ गए। रेंच में ऐंठ जाना, उस पर गांठ लग जाना। काहे से? ओवरबोर्ड से। along with the फॉस्टी सेल मीन्स मस्तूल की जो रस्सी है, मस्तूल की जो रस्सी है, उस रस्सी से उस पर गांठ लग गई। द जिब, और जिब से, जिब माने मशीन को रोकने वाली एक डंडी, डिंगीज, और उस पर जो छोटी छोटी डिंगीज में ना छोटी सी नाव, एक प्रकार की जो नाव होती है, वो नाव, उस जहाज के साथ सटे हुए जो नाव होते हैं, उस नाव। एंड द मेन एंकर, और जो मेन मतलब मुख्य रूप से जो उसका एंकर था, जो मेन एंकर था, उसका एंकर मीन्स मस्तूल, जिससे जहाज रुकता है, जो जहाज को रोकने का काम करता है। इन सारी चीजों पर एक गांठ लग गई हो, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ जब मैं ऊपर छत पर गया। माने जब पानी बहुत खतरनाक ढंग से अवरुद्ध हो गया, बहुत खतरनाक ढंग से ऊपर चढ़ गया, तो लेखक डेक पर चढ़ गया और वहां उसने देखा उसके जो दो अतिरिक्त पंप थे, वो अतिरिक्त पंप जो थे वो मस्तूल को सहारा देने वाली जो फॉस्टे सेल थी, माने जो रस्सी थी, उससे, जिब से, और छोटी सी नाव, और जो मुख्य लंगर के साथ, मुख्य जो मस्तूल था, जो लंगर था, जो एंकर था, उसके साथ में ये सारे के सारे ऐंठ गए, सारे के सारे बंध गए थे। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम, और तभी
लेखक का दिमाग खुल गया। लेखक जब छत पर पहुंचा तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी। जितना सारा सामान था वो मजबूत रस्सी जो उसकी थी उस रस्सी से सब सट गया था, बंध गया था। और तभी उसको ध्यान आ गया, वी हैड अंडर इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप और था अंडर दी चार्ट रूम में, जो मानचित्र वाला कक्ष था, जिस कक्ष में मानचित्र रखे हुए थे उस कक्ष में एक इलेक्ट्रिक पंप और रखा हुआ था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। आई कनेक्टेड दी ऑथर कनेक्टेड दी इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप से माना उसने उस इलेक्ट्रिक पंप को जोड़ दिया, उस पर पाइप सटा दिया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, एंड देन द ऑथर फेल्ट कंसोलेस दैट द पंप वॉज वर्किंग प्रॉपरली। है ना, लेखक को एहसास हो गया, लेखक को बड़ी सांत्वना मिली जब उसने देखा कि ये जो दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था ये ठीक ढंग से काम कर रहा है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, ड्रैग में घसीट करके ले जाना। जो रात्रि थी, रात्रि बड़ी घसीटते हुए ले गए, मैंने बड़ी मुश्किल से बीती, बड़ी विषमताओं का सामना करते हुए बीती। विद एन एंडलेस, ऐसा लग रहा था कि ये रात एंडलेस है, बीतने वाली नहीं, समाप्त होने वाली नहीं है। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, बिटरली मैंने बहुत ठंडी ठंडी, कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग पंप करते हुए ठंड के मौसम में ठंडी ठंडी जलधाराओं के संपर्क में रह करके रहते हुए पानी को बाहर निकालना, स्टीयरिंग नाव का संचालन करना, एंड वर्किंग दी रेडियो, और रेडियो पर काम करना। रेडियो पर काम करना मैंने रेडियो से संपर्क साधना, रेडियो से सूचना देना, भाई हम ऐसी स्थिति में हैं। तो ये तीन काम वो लगातार कर रहा था। एक तो पंपिंग का काम कर रहा था, स्टीयरिंग का काम कर रहा था और रेडियो पर काम कर रहा था। इन तीन कामों के संचालन में रात्रि ऐसे बीती जैसे लगता था कि रात्रि कभी समाप्त होने वाली नहीं है। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज ऑफ आवर मिडे कॉल्स, और हमारे जो मिडे कॉल्स थी, मिडे कॉल होती है तो जहाज से बाहर जो उसके नज़दीकी जहाज होते हैं उनसे उसको सहायता मांगी जाती है, भाई हमारा जहाज फंस गया, हमारी मदद करने आओ। तो इसको हम मिडी कॉल बोलते हैं। एक जहाज से दूसरे जो नज़दीकी जहाज होते हैं उन पर संपर्क साधने की जो कॉल होती है उसको मिडी कॉल कहते हैं। और उस मिडे कॉल से उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई उसको उत्तर नहीं मिला, माना उसके आसपास में कोई भी जो जहाज या तो थे नहीं या फिर उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं हो रहा था। आगे लिखता थे नहीं, क्यों नहीं थे, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, बोलता ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी, मतलब मिडे कॉल से हमारा संपर्क नहीं हो रहा था, ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो हमारी स्थिति कहाँ पर थी, हम रिमोट कॉर्नर पर थे, हम दूरस्थ कॉर्नर पर थे, डिस्टेंस, हमारे जो डिस्टेंस थे वो बहुत ज़्यादा थे, हम बहुत आगे निकल चुके थे, एक कोने पर थे, इसलिए हमारा जो मिडी कॉल था वो काम नहीं कर रहा था। Sue's head had swollen alarmingly, फिर क्या हुआ, जो लड़की थी 7 साल की, उसका जो हेड था, उसका जो सिर था वो स्वेलन हो चुका था, उसमें सूजन आ चुकी थी, अलार्मिंगली में बहुत अधिक चिंताजनक स्थिति में थी। सी हैड 2 enormous black eyes, सी हैड उसके पास थी 2 इनॉर्मस बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक आइज, काली काली आंखें, उन्हें आंखें काली नहीं थी बल्कि आंखों के चारों तरफ काला घेरा खिंच गया था। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने हमको अपने आर्म पर, अपने हाथ पर जो डीप गहरा सा कट लगा हुआ था, चोट लगी हुई थी, उस चोट को भी दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, मैंने आज जब मैंने उससे पूछा व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर, व्हाई मैंने क्यों, शी हैड नॉट डिस्कस मोर अबाउट हर इंजरी टू मी, टू दी ऑथर, जब लेखक ने उसको पूछा कि उसने भाई अपनी इंजरी के बारे में और अधिक इंजरी के बारे में, उसके हाथ में कट गया था उसके बारे में लेखक को क्यों नहीं बताया, तो सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया,
आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, मैं तुम्हें चिंता में डालना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। कब? वेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको सेव करना चाह रहे थे, जब आप हमको बचा रहे थे। माने लेखक की 7 साल की लड़की जो सुजैन थी वो इतनी समझदार थी। यहाँ पर इस बात का हमको बोध होता है कि 7 साल की लड़की जिसके सिर में चोट थी, जिसके हाथ में कट लगा हुआ था, बहुत गहरा कट था, उसने अपने पिता को अपने कट की बात, अपने हाथ की कटने की बात नहीं बताई। और क्यों नहीं बताई? क्योंकि उससे लगा अगर मैं अपने हाथ की कटिंग के बारे में बताती हूँ पापा को तो पापा डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जब पापा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो जो वो हमें बचाने का काम कर रहे वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने उसे अपने पापा को उस चोट के बारे में पहले नहीं बताया। फिर बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, मॉर्निंग के समय, सुबह के समय, जनवरी 3 जनवरी को द पम्प्स हैड द वाटर लेवल, द पम्प्स जो पम्प्स थे उसने वाटर को लेवल में कर दिया, माना पानी का खतरा कम हो गया, पानी साफ हो गया। सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस, इतना कम हो गया कि हम लोग पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल हो गया, नियंत्रित हो गया। माने 3 जनवरी की सुबह पंप पानी का स्तर कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में सफल हुआ। टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, इतना अंडर कंट्रोल हो गया कि हम लोग भी अब टेक करने लगे, रेस्ट करने लगे, आराम करने लगे। लेकिन कैसे? 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए इन रोटेशन, रोटेशन मीन्स 1 by 1 क्रम से हम लोग एक एक करके, माना 2 घंटे के लिए मैं सो जाता, फिर 2 घंटे के लिए फिर मैरी सो जाती। इस तरह से हम लोग रोटेशन में हम अपना काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया था और जो खतरा था वो अंडर कंट्रोल था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक, बट लेकिन स्टिल, तब उसके बावजूद भी वी हैड, हमारे पास में था, ट्रिमेंडस मतलब बहुत बड़ा लीक पानी को अवरुद्ध करने वाला, माने रिसाव। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, जो वाटर लाइन था जहाँ पर पानी और नाव जहाँ पर दोनों समस्थिति में होते हैं, उसके नीचे कहीं पर एक लीक था, कहीं पर पानी का रिसाव हो रहा था, माना उस छेद से पानी अंदर बढ़ रहा था। ऑन चेकिंग, चेक करने पर आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ्रेम, आई फाउंड मैंने पाया, मुझे ऐसा लगा कि ऑल द बोट्स मेन रिफॉर्म, रिफॉर्म मीन्स जहाज का जो मुड़ा हुआ ढांचा है, जहाज का जो टूटा हुआ ढांचा है, जहाज का जो आंधी के कारण से या लहरों के कारण से जहाज का जो ढांचा टूट चुका है, ये सारा स्मैश हो चुका है, नष्ट हो चुका है, डाउन टू द कील, कील तक। और कील क्या होती है? कील जो नाव को स्थिर रखने के लिए खंबा की स्थिति का होता है, जो नाव को स्थिर रखता है, नाव को रोके रखता है, जिस पर नाव का सारा ढांचा टिका रहता है। वह संरचना तली पर बनी हुई एक लंबी संरचना होती है जो नाव को रोके रखती है, उसको कील कहते हैं। तो कील तक जहाज का जहां मुड़ा हुआ ढांचा था वहां से लेकर के कील तक ये सारा का सारा हिस्सा स्मैश हो चुका था, नष्ट हो चुका था। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप, इनफैक्ट और वास्तव में देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था होल्डिंग अप, होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए। अ होल सेक्शन, होल मतलब सारा का सारा जो सेक्शन था, पार्ट था ऑफ द स्टारबोर्ड, जहाज के दाहिनी ओर का मुख्य भाग, एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, एक्सेप्ट ने के सिवाय, किसके सिवाय? अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, कपबोर्ड मीन्स लकड़ी का जो पार्टीशन था, हिस्सा था, अलमारी का जो हिस्सा था। कपबोर्ड में अलमारी, और अलमारी में लकड़ी का बना हुआ, माने वास्तव में नाव की दाईं तरफ का जो मुख्य भाग था, जो जो हिस्सा पानी के अंदर रहता है, पूरे हिस्से को सिर्फ कुछ लकड़ियों के ढांचे ने, अलमारी के ढांचों ने रोक रखा था,
बाकी सारे की सारी नाव स्मैश हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, डूब चुकी थी। वी हैड सर्वाइव्ड, हमने सर्वाइव किया, हमने संघर्ष किया फॉर 15 आवर्स, 15 घंटों तक। सिंस द वाटर हिट, सिंस मैंने जब से वाटर पानी, सिंस द वेव हिट, सिंस मैंने जब से वेव लहरें हिट कर रही थी। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर, लेकिन जो वेव वॉकर था, जो हमारा जहाज था, जो लहरों को चलाने वाला था, जो जहाज था हमारा, हमें लंबी दूरी तक वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ, होल्ड करने में सक्षम नहीं था, ले जाने में सक्षम नहीं था, लॉन्ग इनफ, लंबी दूरी तक, टू रीच ऑस्ट्रेलिया तक। 15 घंटों तक हम संघर्ष कर रहे थे लहरों के बीच में, और लहरों के बीच में जो हमारा वेव वॉकर था, जो हमारी नाव थी, वो हमको लगातार ऑस्ट्रेलिया तक ले जाने में सक्षम नहीं था। हमको ऐसा लग रहा था कि इसका अधिकांश हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका है, नष्ट हो चुका है। आई चेक्ड अवर चार्ट्स, तो फिर मैंने क्या किया, तुरंत चेक किया, देखा अवर चार्ट्स, अपने चार्ट्स को, अपने नक्शों को, जो हमारे नक्शे थे उन नक्शों को मैंने देखा। एंड कैलकुलेटेड, और कैलकुलेट किया दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स a few 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और तब हमको ऐसा लगा चार्ट को देखने से कि हमारे ईस्ट में, हमारे पूर्व दिशा में 2 छोटे से आइलैंड हैं, जो छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक इल एम्स्टर्डम ये नाम है उस द्वीप का। वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, फ्रेंच मैंने फ्रेंच का, फ्रांसीसियों का साइंटिफिक बेस था, वैज्ञानिक केंद्र था। उनमें से एक जो छोटा सा द्वीप था जिसका नाम था इल एम्स्टर्डम, ये फ्रेंच लोगों का था, फ्रांसीसियों का था, और फ्रांसीसियों ने इसको अपना एक वैज्ञानिक केंद्र बना रखा था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पाइन पिक्स, आवर ओनली होप, हमारी केवल एक उम्मीद थी, टू रीच मैंने पहुंचना, दीज पाइन पिक्स, पाइन पिक माने यहाँ पर द्वीप से मतलब है, वैसे पाइन पिक माना होता, पिन पिक्स माना होता है अगर किसी शरीर पे पिन से हम उसको आघात कर देते हैं तो जरा सा जो ब्लड निकल जाता है, उतना हिस्सा, और पूरा जो शरीर है, वो पूरा शरीर क्या है, पूरा समुद्र है, उस समुद्र में छोटा सा द्वीप, उसको पाइन पिक बोल रहे हैं, पिन पिक है। इन द वास्ट ओशन, वास्ट में विशाल का समुद्र के सामने जो छोटा सा द्वीप था, उस द्वीप पर हम किसी तरह से पहुंचे, ये हमारी उम्मीद थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज, अनलेस मैंने जब तक द विंड, जो हवा, एंड द सीज अवेटेड, सीज जो हमारा समुद्र है, जब तक इस अवेट नहीं हो जाता, अवेट नहीं होता, अवेट मीन्स पीस नहीं हो जाता, शांत नहीं हो जाता, सो वी कुड हॉइस्ट सेल, तब तक हमको अपना जो सेल है, जो हमको पाल है, उसको हमको हॉइस्ट, तब तक हम उसको हॉइस्ट नहीं कर सकते। माने हवा की रफ्तार कम होना और समुद्र के शांत होने तक हम पाल उठा नहीं सकते थे, जो हमारे सेल थे, हम लहरा नहीं सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम, और हमारे जो चांस था, हमारा मौका था, हमारे पाल को हॉइस्ट करने का जो मौका था, ये वुड बी स्लिम, और भी कम होता गया। इंडीड, वास्तव में द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। कारण क्या था कि जो ग्रेट वेव्स थी, जो बड़ी बड़ी लहरें थी, उसने हमारी ऑक्सिलरी इंजन, ऑक्सिलरी मैंने सहायक जो इंजन था, सहायक इंजन था, उसको आउट ऑफ एक्शन कर दिया। माने बड़ी बड़ी लहरों ने हमारे सहायक इंजन को यूजलेस कर दिया, बेकार कर दिया। फिर ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, कंटिन्यूस मीन्स लगातार पंप करने पर,
छत्तीस घंटों तक लगातार जब हम पंप करते रहे तो 4 जनवरी को क्या हुआ, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, वी रीच, हम लोग पहुंचे, माना हमने पहुंचा दिया। लास्ट फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर, माने 36 घंटे लगातार पानी पंप से बाहर करने के बाद हमने उसका स्तर आखिरी छोर तक ला दिया, माने कुछ सेंटीमीटर पानी अब भी उसमें बचा था, माने बहुत कम पानी बचा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पीस, ना मना अब वी हैड ओनली, हमको केवल टू कीप पेस मतलब उसी पेस में, उसी गति में चलना था विद दी वाटर के साथ। स्टिल कमिंग इन, वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, मतलब जो पानी अंदर आ रहा था उसको उसी गति के साथ हमको अभी कम करना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, और इसीलिए हमने कोई भी सेल मीन्स पाल, कोई भी पाल हॉइस्ट नहीं किया, पाल नहीं चढ़ाई ऑन द मेन मास्ट, जो मुख्य मास्ट था, मस्तूल था, उस पर। प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड, जो प्रेशर था, जो दबाव चल रहा था ऑन द रिंगिंग वुड, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, जो हवा का दबाव था, जो प्रेशर था, उस जो डैमेज सेक्शन था, जो नष्ट हो चुका भाग था ऑफ द हल, उस हल का वो अपार्ट कर रहा था, दूसरी तरफ खींच रहा था। सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने जो पाल था उसको नहीं हॉइस्ट किया, बल्कि जो जिब था, जो छोटी सी जिब थी, उसको स्टाफ जिब को ही ऊपर उठा लिया, उसको हॉइस्ट कर दिया। एंड हीडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और फिर हीड किया, प्रस्थान किया, निकल पड़े, फॉर वेयर, उस स्थान के लिए जहाँ पर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, जहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ शायद 2 जो आइलैंड नक्शे में दिए गए हैं ये शायद इसी दिशा में हो सकते हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, और तब मैरी ने कॉर्न बीफ माना होता है पका हुआ गौमांस मैरी को मिला। एंड क्रैकर बिस्किट्स, और बिस्किट्स मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन द ऑलमोस्ट 2 days, और इस तरह से 2 दिन के बाद लगातार 36 घंटे तक उन्होंने काम किया, और 36 घंटे माने लगभग 2 दिन के बाद फिर उन्होंने अपना भोजन किया। मतलब 2 दिन तक वो बेचारे लगातार उस दिशा में काम करते रहे। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, रेस्पाइट मीन्स रिलीफ, लेकिन जो हमको ये रिलीफ मिल रही थी ये शॉर्ट लिव थी, बहुत कम समय के लिए थी, राहत ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। एट 4 PM बैक ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, ठीक 4 बजे क्या हुआ, बड़े बड़े काले काले बादल घिरने शुरू हो गए और हमारे पीछे पीछे हो गए, माने जहाज के ऊपर से बड़े बड़े काले काले बादल फिर से आ गए। विद इन दी आवर, घंटे भर के अंदर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, जो विंड थी, जो हवा की रफ्तार थी, 40 knots हो गई, 40 knot हो गई। नॉट ये समुद्री मील, मैंने पहले बताया था, समुद्री दूरी दर्शाती है। एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर, और सीज मैंने समुद्र की जो लहरें थी ये हाइयर होती चली गई और ऊंची होती चली गई। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट मीन्स मेकिंग वर्स। द वेदर, जो वेदर था, मौसम था, कंटिन्यू लगातार डिटेरियोरेट होता चला गया, वर्स होता गया, और ज़्यादा खराब होता चला गया थ्रू आउट द नाइट, रात्रि भर तक। एंड बाई डॉन ऑन January 5, डॉन मीन्स उषा काल, प्रभात, सुबह 4 बजे के समय पर 5 जनवरी को सुबह 4 बजे, आवर सिचुएशन वॉज अगेन
डेस्परेट, आवर सिचुएशन, हमारी स्थिति और ज़्यादा वर्ष हो गई, और ज़्यादा निराशाजनक हो गई, होपलेसनेस हो गई। 5 जनवरी को व्हेन आई वेंट इनटू द कंफर्ट, निराशाजनक थी। व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट, और फिर उसके बाद जब हम कंफर्ट पे हुए, जब मैं कंफर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों को कंफर्ट देने के लिए बढ़ा, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए पहुंचा, जॉन आस, तो जो मेरा बालक था, लड़का था, उसने मेरे से पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पापा क्या हम लोग मर जाएंगे क्या? आई ट्राइड टू एश्योर हिम, मैंने उसको एश्योर मीन्स विश्वास दिलाना, मैंने उसको विश्वास दिलाने का काम किया, दैट वी कुड मेक इट, हम इसको मेक कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं, माने हम अपनी विषम परिस्थिति को झेल सकते हैं, हम लोग मरने वाले नहीं हैं। मैं उसको सांत्वना देने का काम कर रहा था, बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी, बोले डैडी वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मौत से नहीं डर रहे हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें मरने का डर नहीं है, ये उस छोटे से बच्चे ने कहा। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, कौन कौन सब एक साथ? तुम, मम्मी, शू जो छोटी बहन है, एंड आई और मैं, माने अगर हम चारों एक साथ रहेंगे तो हमें मौत का डर नहीं है। माने यहाँ पर इस बात को इंगित किया जा रहा है लेखक के द्वारा कि जो 6 साल का लड़का है वो भी कितनी बहादुरी की बात करता है, कितनी ज्ञान की बात कर रहा है, कि वो अपने पिता को समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें मृत्यु का खतरा नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड करने के लिए, उत्तर देने के लिए हमारे पास अब कोई शब्द नहीं थे। माने उनकी बातों का मैं उत्तर क्या देता, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उनके उत्तर क्या दिया जाए। बट आई फेल्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग, लेकिन मैं बच्चों के कैबिन से पूरी ताकत के साथ समुद्र से लड़ने का निश्चय करके निकला। माने जब वो बच्चों के कैबिन से बाहर निकला तो उसने पक्का इरादा कर लिया, ही वॉज डिटरमिन्ड टू फाइट द सी वेव्स, समुद्र की जो लहरें, उन लहरों से मैं लड़ूंगा। एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो भी है, माना मैं जितने साधन मेरे पास हैं, अपने साधनों से समुद्र की लहरों से लड़ने में कोई चूक नहीं करूंगा, ऐसा उसने विचार बना लिया। कब? जब वो अपने बच्चों की कैबिन से बाहर लौटा तब। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, वीकेंड सब जो सबसे कमजोर स्टारबोर्ड था, स्टारबोर्ड मीन्स जहाज का टूटा हुआ हिस्सा, जो दाहिना हिस्सा था। आई डिसाइडेड टू हैव टू मैंने डिसाइड कर दिया टू हैव मीन्स लिफ्ट, मैंने उसको लिफ्ट करने का, मैंने उसको उठाने का प्रयास किया। विद द अनडैमेज पार्ट, विद मन के माध्यम से, अनडैमेज जो डैमेज नहीं था, जो नुकसान नहीं हुआ था, उस पार्ट को, फेसिंग द कमिंग वेव, जो फेस कर रही थी, जो सामना कर रही थी कमिंग वेव्स, आने वाली लहरों का, मतलब सामने से जो आ रही लहरें थी, उस नाव का क्षतिग्रस्त भाग, उस भाग को मैंने रोकने का निश्चय किया। काहे से? यूज करके, एन इम्प्रोवाइज मीन्स काम चलाऊ, सी एंकर समुद्र का जो एंकर था, लंगर था, काम चलाऊ जो लंगर था, ऑफ हैवी नायलॉन रोप, भारी भरकम जो नायलॉन की रस्सियों से, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल, और 2 बैरल्स, काहे के?
22 लीटर के जो प्लास्टिक के बैरल्स थे, बैरल ऑफ पैराफिन, माना पैराफिन के बने हुए बैरल, बैरल मीन्स बहुत बड़ा बर्तन, पीपा मान सकते, पीपे से बड़ा होता है। तो जो भारी नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर की प्लास्टिक से निर्मित पैराफिन के पीपों से काम चलाऊ लंगर जो था, उसकी मदद से मैं उसको रोकने का प्रयास कर रहा था, मैं उसको बचाने का प्रयास कर रहा था। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर। फिर उस दिन क्या हुआ, शाम को मैरी और मैं और मेरी पत्नी सैट टुगेदर, एक साथ बैठे हुए थे, होल्डिंग हैंड्स, होल्डिंग उन्हें पकड़े हुए हैंड्स, हाथों को, मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए बैठे रहे। एज द मोशन ऑफ द शिप, एज मतलब जैसे जैसे मोशन, जो गति थी ऑफ द शिप की, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन, दो द ब्रोकन प्लैंक्स, ब्रोकन प्लैंक्स में टूटा हुआ, प्लैंक ना तख्ता, नाव के हिलने से टूटे हुए तख्तों के रास्ते से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था, और मैं और मेरी पत्नी दोनों हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे थे। क्यों बैठे थे? वी बोथ फेल्ट, क्योंकि हम दोनों को अब ये लग रहा था दैट द एंड वॉज वेरी नियर, कि अब हमारी मौत, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। जहाज निश्चित डूबेगा, हम लोगों को निश्चित रूप से मरना है। इसलिए हम होपलेस थे, निराश थे, परेशान थे, और हाथ में हाथ रखे हुए एक साथ बैठे रहे। बट वे वॉकर रोड आउट दी स्टॉर्म, लेकिन जो वेव वॉकर था वो स्टॉर्म को झेल गया, रोड आउट कर गया। रोड आउट मीन्स फेस, वो फेस कर गया, उसका सामना कर लिया। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी की सुबह तक हमारा जो वेव वॉकर था वो सेफ रहा, सुरक्षित हो गया, उसने तूफान को झेल लिया। विद द विंड ईजिंग, विंड में विंड से ईजिंग, सुगमता के साथ 6 जनवरी की सुबह हवा, वेव वॉकर जो था वो उस तूफान को झेल गया। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द एक्सेंट, आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू गेट रीडिंग, रीड करने का, पाठ्यांक लेने का, पाठ लेने का, ऑन दी एक्सटेंट, एक्सेंट पर। एक्सेंट माने समुद्र में नाव की स्थिति की जो गणना की जाती है, या उसकी दूरी को नापने का, या हम किस कोण पर जा रहे हैं, इस चीज को नापने का जो यंत्र होता है उसको एक्सेंट बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, आई ट्राइड टू गेट आ रीडिंग, मैंने उस एक्सेंट को पाठ्यांक लेने का, उसको पढ़ने का प्रयास किया। बट द चार्टूम ना, बैक, बैक इन दी चार्टूम, बैक बना, उस बैक पहुंचा, वापस पहुंचा चार्टूम में, चार्टूम में। आई वर्कड ऑन